स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अब्राहम लिंकन का वाला चैप्टर नंबर 2 था और उसमें हमने क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, जिसमें थे क्वेश्चन आंसर थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, मैच द फॉलोइंग थे और राइट रॉन्ग थे। अब हम देखेंगे व्याकरण भाग। व्याकरण यानी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनसे ही हम हर भाषा को, व्याकरण के ज्ञान से ही हम क्या करते हैं, हर भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची कौन से होते हैं? जो सेम होते हैं, यानी समानार्थी शब्द। जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ, उसके अन्य शब्द होना और उनका सेम अर्थ निकलना। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे माँ होता है, माँ को हम मम्मी भी बोलते हैं, मदर भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं। वो होते हैं पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची होते हैं यहाँ पर। गुस्सा, गुस्सा मतलब होता है क्रोध। जब हमें गुस्सा आता है तो वो होता है क्रोध। फिर होता है सहायता। सहायता का मतलब होता है मदद करना, यानी किसी की हेल्प करना। तो सहायता का क्या हो जाएगा? मदद। आवश्यकता, किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वो क्या होती है? आवश्यकता। तो आवश्यकता का मतलब होता है ज़रूरत। फिर होता है बरस। बरस होता है साल, साल या वर्ष। आपको पूछते हैं आप कितने बरस के हो गए, तो वो होते हैं साल या वर्ष यानी एज। तो यहाँ गुस्सा का हो जाएगा पर्यायवाची क्रोध, सहायता का मदद, यहाँ ये पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची, यह और आएगा यहाँ पर। आवश्यकता का ज़रूरत, बरस का साल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द का उल्टा बोलना। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम। तो इसमें है सद्गुणों। सद्गुण यानी होते हैं अच्छे गुण, तो उसका उल्टा हो जाएगा अवगुण यानी बुरे गुण। तो सद्गुण का क्या हो जाएगा? सद्गुणों का हो जाएगा अवगुण, अवगुण। मित्र, मित्र का मतलब होता है दोस्त, तो उसका उल्टा हो जाएगा दुश्मन। तो मित्र का क्या हो जाएगा? दुश्मन। अंधेरा, अंधेरा का मतलब होता है कि एक चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है, ठीक है, जैसे रात होती है, तो अंधेरा का हो जाएगा प्रकाश। फिर है बदबू, बदबू का मतलब होता है दुर्गंध, तो उसका हो जाएगा उल्टा खुशबू। तो सद्गुणों का अवगुणों, मित्र का दुश्मन या फिर दुश्मन होता है या शत्रु होता है। फिर है अंधेरा का प्रकाश, बदबू का खुशबू। अब देखो इसमें दिया हुआ है लिंग। लिंग का मतलब होता है कि चिन्ह या निशान। किसी संज्ञा शब्द के पहचान के साधन को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यानी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, ये पता चलता है कि आदमी है, तो वो हो जाएगा पुल्लिंग। जैसे बालक, बूढ़ा, राजा, जमादार, ये। फिर होता है स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये औरत है या महिला है, यानी जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें राइट ऑप्शन क्या है? वह कहीं नशे में पड़ा होगा, बेसुध, गिरा, उल्टा या लेटा। तो क्या हो जाएगा? बेसुध। फिर है लेकिन, सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन अब्राहम बहुत छोटेपन से अत्यंत थे, चालाक थे, क्रोधी थे, आलसी थे या दयालु थे? तो वो दयालु थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्लैंक मुझ पर गुस्सा मत करो। अब्राहम लिंकन ने किससे कहा था? अपनी बेटी से। बेटी तो होगी नहीं क्योंकि वो खुद ही 16 साल के थे। बहन से, पुत्री से और माँ से। तो अपनी बहन से कहा था कि तुम मुझ पर गुस्सा मत हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक अब भी उसे पिता लिंकन कहकर सम्मान देते हैं। प्रजा, जनता, लोग, अमेरिका। तो यहाँ पर आएगा लोग। लोग यानी सभी लोग, जितने भी लोग आते हैं दुनिया में, सब उसको क्या कहते हैं? पिता लिंकन कहकर पुकारते हैं। तो आपको डेट डालनी है और उसी के नीचे से आपको ये वाला वर्क भी कंप्लीट करना है, उसी में करना है और साथ साथ में लर्न भी करते रहना। ओके, थैंक यू।